Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, और देखते कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह करके रीडिंग को देखना है। ध्यान रहे कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो पर्सनली ना लें, पर्सनल रीडिंग की तरह उसको ना देखें। क्योंकि कुछ लोगों से रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट कर जाती है, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के साथ शायद 30, 40, 60% रेजोनेट करती है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। ओके, चलो देखते हैं। Seven of Wands, Five of Swords, Hermit, King of Cups, and we have the Temperance. Five of Wands, Chariot. ओके सो गाइस, देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में। आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और उन सवालों का जवाब आप अपने पार्टनर से चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर एक डिफेंसिव एनर्जी में चले गए। मतलब वो कुछ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रखा है। और हो सकता है कि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुए हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा मनमुटाव चले हों, और अभी तक कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिली है। और मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप अकेला भी बहुत महसूस कर रहे हो, और आप एक क्लियरिटी चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि आखिर ये शख्स आपसे प्यार करता भी है या नहीं करता है, और जैसा आप इनके लिए महसूस कर रहे हो क्या ये भी आपके लिए वैसा ही महसूस कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी चीज़ का जवाब दे रहे, क्या हो रहा है, या लाइक आप परेशान हो बहुत ज़्यादा। ये शख्स ने आपकी नींदें कहीं ना कहीं गायब कर रखी हैं, आपका सुख चैन सब उड़ा रखा है। डिस्टर्ब हो आप, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, और अगर कुछ बात करने जाओ तो आर्ग्यूमेंट होते हैं, या फिर अब तो ये हो गया है शायद कि ये बात ही नहीं कर रहे हैं।
अब तो ये हो गया कि पहले चलो ठीक है कुछ रिप्लाई आता था, चलो आर्गुमेंट होता था, लेकिन अभी ये हो गया है कि ये कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साफ साफ कह दिया हो कि मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, या फिर मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बट आपका मन, आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि ऐसा क्या हुआ है कि शख्स ऐसा कर रहा है। या तो आपको रीज़न मालूम है या आप वो रीज़न ढूंढ रहे हो और बस परेशान हो। आप भी काफ़ी अकेले हो, 2400 घंटा आपके दिमाग में यही शख्स रहता है। आप 2400 घंटा इसी के बारे में सोचते रहते हो, डिस्टर्ब हो, टेंशन में हो, जानना चाहते हो कि शख्स क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, इसके दिल में क्या है, इसके मन में क्या है, और क्या ये भी सेम फीलिंग्स रखता है मेरे लिए। अगर रखता है तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सवाल हैं बहुत सारे। ओके, सबसे पहले आखिर ये शख्स जवाब क्यों नहीं देना चाहता आपके सवालों के। क्या हुआ है ऐसा कि आपके सवालों के जवाब आपको नहीं देना चाह रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, हायरोफेंट, Four of Wands and Five of Pentacles. Okay. Three of Pentacles, Page of Pentacles. ओके सो गाइज, मेनली देखो क्यों नहीं कोई सवालों के जवाब देना चाह रहे, क्योंकि इस शख्स को ना, देखो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है वो ये कि फैमिली की तरफ से इस शख्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है। ओके, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये शख्स आपके बिना खुश नहीं है। ठीक है, ये शख्स वाकई आपके बिना खुश नहीं है। ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा करियर वाइज ये बहुत प्रॉब्लम में है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा याद भी करता है आपको, वो पुरानी बातें भी याद करते हैं, बट ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने चूज़ की है फैमिली को। ऐसा लगता है जैसे इनके सामने कुछ चॉइसेस रही हैं और इन्होंने फैमिली चूज़ कर ली। ठीक है, इनका ये है कि मुझे अपनी फैमिली की साइड जाना है, और मतलब बहुत प्रैक्टिकल ये सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है आपको पता भी हो इस फैमिली इशू के बारे में, हो सकता है आपको ना भी पता हो, बस इनको लग रहा है कि नहीं अब भी आगे कुछ हो नहीं सकता इस कनेक्शन में, फ्यूचर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। तो ये जो है इस तरीके से कर रहे हैं, फिर कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, गुमसुम हो गए, क्योंकि इनको खुद को अभी किसी चीज़ को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, अभी खुद को इनको क्लियरिटी नहीं है, परेशान है बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर के। इनका ये है कि अगर ये अपनी फैमिली को आपके बारे में जा कर के बताएंगे तो इनकी फैमिली उदास हो जाएगी, इनकी हंसती खेलती फैमिली उदास हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि इनको आपके साथ रहना भी है, बिकॉज़ ये आपके बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि इनको करना क्या है, लाइक चूज़। हाँ, इनके ज़्यादातर इनका जो झुकाव है वो फैमिली की तरफ है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ भी इनको रहना है और इनको फैमिली की खुशियाँ भी देखनी है। इनकी हंसती खेलती सी फैमिली है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके बारे में बताया गया तो वो हंसती खेलती फैमिली बहुत उदास हो जाएगी, क्योंकि शायद इनको पता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। तो मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये डर रहे हैं। ठीक है,
ये डर रहे हैं इस कनेक्शन में स्टैंड लेने के लिए, डर रहे हैं ये आपको कुछ भी कहने के लिए, डर रहे हैं ये आपका सामना करने के लिए, क्योंकि सामना करते हैं तो जवाब देना पड़ता है। तो वो सामना करने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है अभी, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि शायद इनकी फैमिली को पता चला इस कनेक्शन के बारे में और इनकी फैमिली ने इनको किसी तरीके का प्रॉमिस दे दिया या किसी तरीके की कसम वगैरह दिला दी कि ये चाहते हैं आना, लेकिन फिर भी चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, चाह करके भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी इनको आपको इग्नोर ही करना पड़ रहा है, ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर। ओके, अब देखिए ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट करता है, बट एनर्जी मुझे यही मिल रही है यहाँ पर। और इस शख्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, इनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स देख लेते हैं। डेथ एंड रीबर्थ, 9 of Cups, Queen of Wands, 10 of Cups, 4 of Pentacles, Knight of Wands। गाइस, इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ शादी करनी है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इनकी इमेजिनेशन में आप दोनों की शादी हो रही होती है, पता है, इनकी जो इमेजिनेशन होती है ना उसमें आप दोनों की शादी हो रही होती है। और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, जैसा इनको पार्टनर चाहिए था एग्जैक्ट आप वैसे हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो। आपका एक तो आपकी आदत हंसने मुस्कुराने वाली इनको बहुत पसंद है, आप जो हंसमुख हो ना, ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। ये कभी ख़त्म नहीं करना चाहते आपके साथ ये कनेक्शन, कभी भी नहीं, बट इनकी मजबूरी है कि इनको अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से छुपाना पड़ रहा है, इस तरीके से, बट ये छुपाना नहीं चाहते हैं। इस शख्स की अगर फीलिंग्स की देखो मजबूरी और प्रॉब्लम आपके सामने है, मैंने आपको बता दी है, बट इस शख्स की अगर फीलिंग्स की बात करूँ, इंटेंशन की बात करूँ, इनके दिल में क्या उसकी बात करूँ, तो बात यहाँ पर ये है कि ये ख़त्म नहीं करना चाहता आपके साथ कनेक्शन, क्योंकि इसको रहना है आपके साथ और शादी भी करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, बट ये मतलब अगर ये आपको कोई जवाब नहीं देते, आपसे बात नहीं करते ना, उसके पीछे आपको मैं बताऊँ ये बहुत एनर्जी लगाते हैं अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है इनको अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं भाई। कंप्लीशन फील होता है इनको आपके साथ, क्योंकि 9 of Cups एंड 10 of Cups, कंप्लीशन मतलब कि कंप्लीट है। अब मतलब आपको पा करके इन्होंने सब कुछ पा लिया। यस, एक्चुअली आपके साथ खुश रहते हैं ये बहुत ज़्यादा, और ये कैसे भी करके आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, बट अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अपनी बात को आपको कैसे समझाएं। ठीक है, मतलब जो इनके दिल में चल रहा है ना इस वक्त, ये सब कहना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अपनी जो दिल की बात है इसको ये आपको कैसे समझाएं या फिर कैसे आकर के क्लियर करें सारी चीज़ों को। हाँ, ये शख्स आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, ये यहाँ पर क्लियर है। और जितना आप इनके बारे में सोचते हो उतना ये भी सोचते हैं, बट इनकी मजबूरी है, और वो मजबूरी इनकी फैमिली की तरफ से है। दूसरा, इनका करियर भी स्टेबल नहीं है, और ये अपनी फैमिली का भी हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं, ये आपका भी हंसता मुस्कुराता चेहरा देखना चाहते हैं। और अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इनकी करंट सिचुएशन है ये इससे कैसे डील करें। जैसे इंसान का खुद से झगड़ा नहीं हो रहा होता मन में, दिमाग में, तो आपके पार्टनर का खुद के साथ झगड़ा चल रहा है, अपने खुद के मन में, अपने खुद के दिमाग में, कि क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा है।
इनको डर भी लगता है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। डर है इनके मन में, ये ख़त्म नहीं करना चाहते, मजबूर है। मेडिटेशन, balancing energies, release your past, you will get through this. Okay, awakening, solitude. शायद आपको थोड़ा सा फ़नी लग सकता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर पता है क्या चाहते हैं। उनका ये है कि पास्ट में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है सब भूल जाओ, बस जो अभी है उसको देख लो। लाइक मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सुंदर रिश्ता आपका इनके साथ रहा है, बहुत प्यारा। मे बी कुछ लोगों का फिज़िकल कनेक्शन भी इनके साथ रहा है, बट आई फील कि इनका बहुत सुंदर कनेक्शन आपके साथ रहा है, बहुत प्यारा सा। रोमांटिकली आपने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, बट ऐसा लगता है जैसे कि अभी यही सारे थॉट्स आपके पार्टनर को बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, बार बार आपकी याद दिलाते हैं, और जिसकी वजह से ये सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में चले जाते हैं। रोना और परेशान होना, नींद ना आना, ठीक से ना खाना, एक घबराहट सी होती रहना, एनर्जी का लो फील होना, किसी से बात ना करना, और किसी काम में मन ना लगना, ऐसा हो रहा है इनके साथ। और ये चीज़ नहीं चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं सुकून, ये चाहते हैं कि मैं अपना काम कर सकूं, अपने काम में मन लगा सकूं। तो ये कोशिश करते हैं कि ये पास्ट में जो आपके साथ बहुत सुंदर टाइम इन्होंने स्पेंड किया वो ज़्यादा याद ना आए। तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मे बी इन्होंने अभी मेडिटेशन शुरू किया या कुछ स्पिरिचुअली शुरू किया है इन्होंने, ताकि ये अपने आप को बैलेंस में कर सकें, और ये जो पास्ट के रोमांटिक थॉट्स है ना आपको लेकर के, मतलब लाइक जो समय आपके साथ बिताया है उसकी यादों से बच सकें। ओके, एंड गाइज अवेकनिंग का कार्ड और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स और जस्टिस यहाँ पर मुझे बताता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी अपना कोई कर्मा रिलीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी कार्मिक साइकिल में जाने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल है जो कि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये किसी से डील करेंगे, किसी शख्स से, ठीक है, जो कि इनका कार्मिक पार्टनर होगा, और उस कर्मा को लेने के बाद में और उस कर्मा में जाकर रियलाइज़ करने के बाद में इनकी अवेकनिंग होगी, तब ये आपकी तरफ अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे ये अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहता है सी कि अभी कुछ लेसन्स लेने बाकी हैं आपके पार्टनर के, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं और इसीलिए इतना सोच रहे हैं, या इसीलिए ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि अभी इनको कोई कर्मा फेस करना है। और जब तक वो कर्मा ये फेस नहीं कर लेते तब तक ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो थॉट्स हैं, ये समझ लो इनका कर्मा इनको अपनी तरफ बुला रहा है कि भाई आ जा, ठीक है, ताकि ये वहाँ पर अपना कर्मा पूरा कर सकें। ओके, मैं यहाँ पर ऐसा देखना चाहती हूँ, मतलब यहाँ पर मैं नहीं, मतलब यहाँ पर ना देख पा रही हूँ कि
आपके पार्टनर किसी को जस्टिस देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो इन्होंने आपका दिल दुखाया, ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है आगे चल कर के, कुछ ऐसा होता है कि ये कहीं भी है, जहाँ भी है वहाँ से उठ के आ रहे हैं और आपको जस्टिस दे के जा रहे हैं, चाहे फिर वो आपसे माफ़ी मांगे या जिस भी तरीके का इन्होंने किया उसके हिसाब से आपको जस्टिस दे के जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं आपकी लाइफ में और खुद ही जस्टिस कर रहे हैं। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी का दिल दुखाया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इनको वहाँ जा कर के अपना कर्मा पूरा करना है अभी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं सब उधर ही इनको लेकर के जा रही है खींच करके, और ये इनकी जर्नी है और ये जर्नी इनको इनकी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यस, ये जर्नी इनको कंप्लीट करनी पड़ेगी इनकी। ओके, ये क्लियर है यहाँ पर। वेट, सोल ग्रुप, ऑल इज़ वेल, अबंडेंस। गाइस, यहाँ पर बाबा आपको कह रहे हैं कि उनके साथ जुड़ जाओ जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करना शुरू कर दो, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। सब कुछ ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ठीक है आपके कनेक्शन में, बट इनको कुछ कर्मा रिलीज़ करना है भाई, उससे पहले तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो कि आपसे प्यार करते हैं, जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके अबंडेंस तो है ही जो कि आनी है आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स आपको ये अबंडेंस मिलेगी, बट आपको अभी थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर भी भरोसा रखना है। और अभी ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं वो सुन लो। अभी ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, जो कि आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सिर्फ 24 घंटा इन्हीं के बारे में मत सोचो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा भी करो, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान हटे, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो यस, अपनी सोल ग्रुप से जुड़ो, अपनी सोल फैमिली से जुड़ो भाई, जो आपको ग्रो करते देखना चाहते, जो आपको हंसते मुस्कुराते देखना चाहती है, तो उनके साथ जुड़ो, उन लोगों के साथ उठो बैठो, उन लोगों के साथ घूमो फिरो, उन लोगों के साथ थोड़ी बातें करो। और यस, ये बहुत ज़रूरी है। अभी भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी सब ठीक है, आगे भी सब ठीक हो जाएगा, अबंडेंस आनी है, बट ये कर्मा रिलीज़ करने दो इनको, देन उसके बाद में, ठीक है। सो या, थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।